सब्जेक्ट प्लस शुड और मस्ट और ought to और want प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, शुड, मस्ट, ought to, want, इनके चारों के मान्य, चारों का मतलब होता है चाहिए, चाहिए। लेकिन चाहिए चाहिए में बहुत बड़ा फर्क होता है डियर स्टूडेंट्स। आइए लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। डियर स्टूडेंट्स, शुड का इस्तेमाल सादी सी सलाह देने के लिए, मशवरा देने के लिए शुड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं आपको क्रिकेट खेलना चाहिए, आपने क्रिकेट खेलना चाहिए, तो आप इस तरह बोल सकते हैं, यू शुड प्ले क्रिकेट, यू शुड प्ले क्रिकेट, यू शुड प्ले क्रिकेट। आपको घर जाना चाहिए, यू शुड गो होम, यू शुड गो होम। आपको तैरना चाहिए, यू शुड स्विम, यू शुड स्विम। सादे से सादा सादा सा मशवरा देने के लिए, सादी सी सलाह देने के लिए हमें शुड का इस्तेमाल करना पड़ता है डियर स्टूडेंट्स। मस्ट का इस्तेमाल, मस्ट यानी चाहिए, मस्ट यानी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मल ड्यूटी के लिए मस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, कानूनी फर्ज के लिए, कानूनी फर्ज के लिए, क्योंकि कानून का फर्ज है, इसमें अगर गलती हुई तो आपको सजा दी जाती है, इसलिए इट इज कॉल्ड फॉर्मल ड्यूटी, फॉर्मल ड्यूटी, कानूनी फर्ज, कानूनी फर्ज के लिए मस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप ये कहना चाहते हैं आपको कानून की पाबंदी करना ही चाहिए, आपको कानून की पाबंदी करना ही चाहिए, क्योंकि कानून की पाबंदी करना आपका कानूनी फर्ज है, आपको कानून का पालन करना ही चाहिए। इट्स योर फॉर्मल ड्यूटी, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं आपको कानून की पाबंदी करना ही चाहिए, आपको कानून का पालन करना ही चाहिए, तो आपको इस तरह कहना होगा, यू मस्ट ओबे द लॉज, यू मस्ट ओबे द लॉज। डियर स्टूडेंट्स, ought to का इस्तेमाल, ought to यानी चाहिए, ought to यानी चाहिए डियर स्टूडेंट्स, तो ought to का इस्तेमाल मोरल ड्यूटी के लिए, मोरल ड्यूटी के लिए, अखलाकी फर्ज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप ये कहना चाहते हैं आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो आपको इस तरह बोलना होगा, यू ought to help the poor, यू ought to help the poor, आपको बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए, you ought to respect the elders। डियर स्टूडेंट्स, वांट का इस्तेमाल, वांट यानी चाहिए। आप फर्ज कीजिए आप मोबाइल शॉपी पर गए और शॉपकीपर ने आपसे कहा कि व्हाट डू यू वांट सर, आपको क्या चाहिए सर? आपने कहा कि मुझे एक लेटेस्ट मोबाइल चाहिए, तो शॉपकीपर कहेंगे ओ आपको आपको एक लेटेस्ट मोबाइल चाहिए, यानी यू वांट अ लेटेस्ट मोबाइल, आपको एक लेटेस्ट मोबाइल चाहिए, यू वांट अ लेटेस्ट मोबाइल, यू वांट अ लेटेस्ट मोबाइल। अब शॉपकीपर ने आपको बहुत सारे लेटेस्ट मोबाइल बताए हैं और आपने बहुत वक्त के बाद में काफी वक्त अपना भी जाया किया है और शॉपकीपर का भी, दुकानदार का भी। और जब आपने कीमत पूछे एक मोबाइल सिलेक्ट करने के बाद, शॉपकीपर ने जब उसकी कीमत 10,000 रुपये बताई और आपने वो 2,000 रुपये में मांगा, पहले तो आपने दोनों का वक्त जाया किए, फिर आपने बहुत ही कम कीमत में, बहुत ही कम कीमत में मोबाइल मांगा, तो दुकानदार चिढ़कर आपको बोल सकता है, पहले दुकानदार ने कहा कि आपको एक लेटेस्ट मोबाइल चाहिए, तो यू वांट अ लेटेस्ट मोबाइल। और अब दुकानदार क्या कहता है, आपको एक अच्छी थप्पड़ चाहिए, तो इस तरह कहना होगा, यू वांट अ गुड स्लैप नाउ, यू वांट अ गुड स्लैप नाउ। डियर स्टूडेंट्स, शुड बी यानी होना चाहिए, शुड बी यानी होना चाहिए, और मस्ट बी यानी होना ही चाहिए, मस्ट बी यानी जरूर होना चाहिए, होना ही चाहिए।
मस्ट बी यानी अवश्य होना चाहिए। इस फॉर्मेट में हम उसका इस्तेमाल समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्लस शुड बी और मस्ट बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं हमें फर्ज शनास होना चाहिए, हमें ड्यूटीफुल होना चाहिए, तो आपको इस तरह बोलना होगा, वी शुड बी ड्यूटीफुल, वी शुड बी ड्यूटीफुल। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हैं हमें फर्ज शनास होना ही चाहिए, हमें फर्ज शनास होना ही चाहिए, हमें ड्यूटीफुल होना ही चाहिए, तो आपको इस तरह बोलना होगा, वी मस्ट बी ड्यूटीफुल, वी मस्ट बी ड्यूटीफुल, वी मस्ट बी ड्यूटीफुल। डियर स्टूडेंट्स, एक और फॉर्मेट में हम शुड बी और मस्ट बी का इस्तेमाल समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट प्लस शुड बी और मस्ट बी प्लस प्रीपोजिशन प्लस अदर वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। Ayaz should be at home. Ayaz should be at home. अयाज को घर पे होना चाहिए, अयाज को घर पे होना चाहिए यानी अयाज घर पे होगा, अयाज को घर पे होना चाहिए यानी अयाज घर पे होगा। डियर स्टूडेंट्स, और अयाज मस्ट बी एट होम, अयाज मस्ट बी एट होम, अयाज मस्ट बी एट होम, अयाज को घर पर होना ही चाहिए, अयाज मस्ट बी एट होम, पक्का अयाज घर पर होगा, अयाज मस्ट बी एट होम, अयाज जरूर घर पर होगा, अयाज मस्ट बी एट होम, अयाज पक्का घर पर ही होगा, अयाज मस्ट बी एट होम, अयाज अवश्य घर पर होगा, अयाज मस्ट बी एट होम, अयाज बिल्कुल घर पर होगा, अयाज मस्ट बी एट होम, अयाज घर पर ही होगा, अयाज मस्ट बी एट होम मीन्स अयाज मस्ट बी एट होम मीन्स I am sure that Ayaz is at home. Ayaz must be at home means I am sure that Ayaz is at home. Dear students, अगर इस तरह हम बोलते हैं अयाज मे बी एट होम, अयाज माइट बी एट होम, तो वहां पर शायद का इस्तेमाल किया जाता है, शायद। और शुड बी का हम इस्तेमाल करते हैं तो वो भी पक्का नहीं। लेकिन अगर हम मस्ट बी का इस्तेमाल करते हैं तो वो पक्की बात है। सब्जेक्ट प्लस शुड बी और मस्ट बी प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, देखिए, इट शुड बी द पोस्टमैन एट द डोर। कभी कभी हमारे दरवाजे पर कोई दस्तक देता है तो हम अंदाज लगाते हैं कौन होना चाहिए, तो इट शुड बी द पोस्टमैन एट द डोर। हम सादे अंदाज से बोलते हैं कि पोस्टमैन होना चाहिए, भाई होना चाहिए, अब्बू होना चाहिए दरवाजे पर जो खटखटाने वाले हैं, तो इट शुड बी द पोस्टमैन एट द डोर, दरवाजे पर पोस्टमैन होना चाहिए। लेकिन जब हम मस्ट बी का इस्तेमाल करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इट मस्ट बी द पोस्टमैन एट द डोर, इट मस्ट बी द पोस्टमैन एट द डोर। तो डियर स्टूडेंट्स, मस्ट बी हम जब किसी बात पर जोर देते हैं, इट मस्ट बी द पोस्टमैन एट द डोर, दरवाजे पर पोस्टमैन ही होना चाहिए, दरवाजे पर पोस्टमैन ही होगा। इट मस्ट बी द पोस्टमैन एट द डोर, दरवाजे पर पोस्टमैन ही होना चाहिए। इट मस्ट बी द पोस्टमैन एट द डोर, दरवाजे पर पोस्टमैन ही होगा। इट मस्ट बी द पोस्टमैन एट द डोर, दरवाजे पर पक्का पोस्टमैन ही होगा। इट मस्ट बी द पोस्टमैन एट द डोर, दरवाजे पर बिल्कुल पोस्टमैन ही होना चाहिए। इट मस्ट बी द पोस्टमैन एट द डोर, दरवाजे पर पक्का पोस्टमैन ही होगा। Dear students, let's understand with the other example, with the other format.
सब्जेक्ट प्लस शुड बी और मस्ट बी प्लस प्रीपोजिशन प्लस अदर वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स ऑफिस में लाइट लगा हुआ है, तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि प्रिंसिपल साहब ऑफिस में होना चाहिए। तो इस तरह कह सकते हैं हम, द प्रिंसिपल शुड बी इन द ऑफिस, द लाइट इज ऑन। द प्रिंसिपल शुड बी इन द ऑफिस, द लाइट इज ऑन। लाइट शुरू है, प्रिंसिपल साहब ऑफिस में होना चाहिए। लेकिन जब हम किसी बात पे जोर देते हैं तो हमें मस्ट बी का इस्तेमाल करना होता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। द प्रिंसिपल मस्ट बी इन द ऑफिस, द लाइट इज ऑन। द प्रिंसिपल मस्ट बी इन द ऑफिस, द लाइट इज ऑन। प्रिंसिपल साहब ऑफिस में ही होना चाहिए, लाइट शुरू है। लाइट शुरू है, प्रिंसिपल साहब जरूर ऑफिस में होंगे। लाइट शुरू है, प्रिंसिपल साहब पक्का ऑफिस में होना चाहिए। द प्रिंसिपल मस्ट बी इन द ऑफिस, द लाइट इज ऑन। लाइट शुरू है, प्रिंसिपल साहब बिल्कुल ऑफिस में होंगे। The principal must be in the office. The principal must be in the office. The light is on. लाइट शुरू है, प्रिंसिपल साहब ऑफिस में ही होना चाहिए, पक्का ऑफिस में ही होना चाहिए। लाइट शुरू है, प्रिंसिपल साहब जरूर ऑफिस में होंगे। इस तरह जो है डियर स्टूडेंट्स मशक करते रहिए, और सिर्फ एग्जाम के लिए मशक मत कीजिए, इसे हमेशा इस्तेमाल करते रहिए। इस तरह आपको मे बी में, शुड बी में, माइट बी में, मे बी में, माइट बी में, शुड बी में और मस्ट बी में इसके इस्तेमाल में क्या फर्क है, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको जो है तो और आसानी के साथ आपको आता जाएगा। इस सेंटेंस फॉर्मूले में शुड हैव और मस्ट हैव का इस्तेमाल समझने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव और मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। डियर स्टूडेंट्स, यू शुड हैव स्टडीड हार्ड। अगर कोई बच्चा डियर स्टूडेंट्स फेल हो जाता है, नाकाम हो जाता है, तो हम उस वक्त उसको ये कह सकते हैं, आपने सख्त मेहनत करना चाहिए था। आपने सख्त मेहनत करना चाहिए था। आपने सख्त मेहनत करना चाहिए था। तो हमको इस तरह कहना होगा, यू शुड हैव स्टडीड हार्ड। यू शुड हैव स्टडीड हार्ड। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर इसी बात को आप जोर देकर कहते हैं, आपने सख्त मेहनत करना ही चाहिए था, आपने जरूर सख्त मेहनत करना चाहिए था, तो आपको इस तरह कहना होगा, यू मस्ट हैव स्टडीड हार्ड। यू मस्ट हैव स्टडीड हार्ड। आपने सख्त मेहनत करना ही चाहिए था, आपने जरूर सख्त मेहनत करना चाहिए था। डियर स्टूडेंट्स, लेकिन अगर कोई बच्चा अच्छे नंबरात से पास हो जाता है, कोई बच्चा फर्स्ट क्लास पास हो जाता है, अव्वल दर्जे से पास हो जाता है, पहला नंबर आता है, तो उस वक्त भी आप इसी सेंटेंस को इस अंदाज से बोल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मस्ट हैव का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि यू मस्ट हैव स्टडीड हार्ड। यू मस्ट हैव स्टडीड हार्ड। यू मस्ट हैव स्टडीड हार्ड। आपने जरूर अच्छी मेहनत किया होगा। आपने पक्का अच्छी मेहनत किया होगा। यकीनन आपने सख्त मेहनत की होगी। जरूर आपने अच्छा मुताला किया होगा, जभी तो आप अच्छे नंबरात से पास हो गए। तो आपको इस तरह ही बोलना होगा, यू मस्ट हैव स्टडीड हार्ड।
आपको पास्ट एजम्पशन करना होगा, पास्ट में कल्पना करनी होगी, आपको पास्ट में ये बात मान लेनी होगी, आपको पास्ट में तस्वर करना होगा कि आपने जरूर सख्त मेहनत की होगी, जब तो आप पहला नंबर पास हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये बात जहन में रखिए कि हम शुड हैव का इस्तेमाल सिर्फ ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था के लिए कर सकते हैं, लेकिन मस्ट हैव का इस्तेमाल हम जोर देने के लिए और पास्ट एजम्पशन के लिए हमको माजी में खड़े रहकर पास के बारे में हम कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड विद द अदर एग्जांपल। You should have met Birbal at night. You should have met Birbal at night. आपको रात में बीरबल से मिलना चाहिए था। अगर कोई काम जो काम होने वाला था वो नहीं हुआ, तो आप किसी को ये कह सकते हैं, अगर आप बीरबल से मिल जाते, तो आपका काम हो सकता था। तो आप इस तरह बोलते हो, मेट बीरबल एट नाइट, आपको बीरबल से रात में मिलना चाहिए था। अब इसी बात को हम जोर देकर इस तरह कह सकते हैं, यू मस्ट हैव मेट बीरबल एट नाइट, आपको जरूर बीरबल से रात में मिलना चाहिए था, आपको बीरबल से रात में मिलना ही चाहिए था, आपने बीरबल से रात में जरूर मिलना चाहिए था। लेकिन इसी बात को अगर जो काम होने वाला था वो काम हो चुका, तो और उसकी वजह बीरबल हो सकती है डियर स्टूडेंट्स, तो आप इस तरह फिर बोल सकते हैं कि यू मस्ट हैव मेट बीरबल एट नाइट, यू मस्ट हैव मेट बीरबल एट नाइट, जरूर आप रात में बीरबल से मिले होंगे, पक्का आप रात में बीरबल से मिले होंगे, यकीनन आप रात में बीरबल से मिले होंगे, जरूर आप रात में बीरबल से मिले होंगे। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान से सुनिए, बहुत ही ध्यान के साथ सुनिए। मस्ट हैव का इस्तेमाल सिचुएशन के मुताबिक आप के लिए, पास्ट एजम्पशन के लिए भी आप कर सकते हैं। प्रेजेंट में खड़े रहकर आप पास्ट की बात कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, कि ऐसा जरूर हुआ होगा और ऐसा करना चाहिए था, ऐसा यकीनन हुआ होगा और ऐसा करना ही चाहिए था। ये दोनों मानने के लिए आप मस्ट हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, शुड हैव का नहीं। लेट्स अंडरस्टैंड विद द अदर एग्जांपल। यू शुड हैव अटेंडेड द मीटिंग, यू शुड हैव अटेंडेड द मीटिंग, आपने मीटिंग अटेंड करना चाहिए था। यू शुड हैव अटेंडेड द मीटिंग, आपने मीटिंग अटेंड करना चाहिए था। सादी सी बात जो है, तो आप किसी को कह रहे हैं आपने मीटिंग अटेंड करना चाहिए था, लेकिन जोड़ देने के लिए आप इस तरह कह सकते हैं, यू मस्ट हैव अटेंडेड द मीटिंग, आपने मीटिंग में हाजिर अवश्य रहना चाहिए था, आपने मीटिंग अवश्य अटेंड करना चाहिए था, जरूर आपने मीटिंग अटेंड करना चाहिए था, आपने मीटिंग अटेंड करना ही चाहिए था। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको ऐसा लगा कि उनकी बात आपकी किसी दोस्त की बातों से ऐसा लगा कि उसने जरूर मीटिंग अटेंड किया होगा, उसने जरूर यकीनन उसने मीटिंग अटेंड किया होगा, तो आपको इस तरह कहना होगा, यू मस्ट हैव अटेंडेड द मीटिंग, पक्का आपने मीटिंग अटेंड किया होगा, यकीनन आपने मीटिंग अटेंड किया होगा, जरूर आपने मीटिंग अटेंड किया होगा, आपने मीटिंग अटेंड किया ही होगा। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड विद द अदर एग्जांपल। यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड देम,
यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड देम, आपने उन्हें मालूम करना चाहिए था, आपने उन्हें मालूम करना चाहिए था। यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड देम। अब आपको इसी बात पर अगर जोर देना है डियर स्टूडेंट्स, तो यू मस्ट हैव इन्फॉर्म्ड देम, आपने उन्हें जरूर मालूम करना चाहिए था, आपने उन्हें मालूम करना ही चाहिए था। और डियर स्टूडेंट्स, उनकी बातों से अगर ऐसा लगता है कि उनको मालूम किया ही गया होगा, पक्का उन्हें मालूम किया गया होगा, तो आपको इस तरह बोलना होगा, यू मस्ट हैव इन्फॉर्म्ड देम, आपने जरूर उनको मालूम किया होगा, पक्का आपने उनको मालूम किया होगा। यू मस्ट हैव इन्फॉर्म्ड देम, जरूर आपने उन्हें मालूम किया होगा। यू मस्ट हैव इन्फॉर्म्ड देम, आपने उन्हें मालूम किया ही होगा। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड विद द अदर एग्जांपल। You should have brought an umbrella, आपने जैसे बारिश हो रही है, कोई भीग रहा है, तो आप कह सकते हैं आपने अम्ब्रेला, आपने छतरी लाना चाहिए था। You should have brought an umbrella, आपने छतरी लाना चाहिए था। लेकिन आपको यही बात पे जोर देना है, तो आपको इस तरह कहना होगा, You must have brought an umbrella, You must have brought an umbrella, आपको छतरी लाना ही चाहिए था, आपको छतरी जरूर लाना चाहिए था। डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव ब्रॉट एन अम्ब्रेला, आपको छतरी जरूर लाना चाहिए था, आपने छतरी लाना ही चाहिए था। डियर स्टूडेंट्स, अगर बारिश हो रही है और कोई भीगा नहीं, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि उसके बैग में छतरी होगी। तो आप डियर स्टूडेंट्स इस तरह आप बोल सकते हैं इसी बात को, यू मस्ट हैव ब्रॉट एन अम्ब्रेला, यू मस्ट हैव ब्रॉट एन अम्ब्रेला, आपने जरूर छतरी लाया होगा, आपने पक्का छतरी लाया होगा, जरूर आपने छतरी लाया होगा, आपने छतरी लाया ही होगा। यू मस्ट हैव ब्रॉट एन अम्ब्रेला, आपने पक्का छतरी लाया होगा। यू मस्ट हैव ब्रॉट एन अम्ब्रेला, जरूर आपने छतरी लाया होगा। डियर स्टूडेंट्स, किस तरह मस्ट हैव का इस्तेमाल पास्ट एजम्पशन के लिए भी किया जा सकता है डियर स्टूडेंट्स, और करना चाहिए था के लिए भी डियर स्टूडेंट्स, जरूर करना चाहिए था के लिए भी, और जरूर ऐसा हुआ होगा, यकीनन ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ ही होगा। डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली? बहुत ही गौर खौस के साथ सुनिए डियर स्टूडेंट्स। मस्ट हैव का इस्तेमाल करना ही चाहिए था के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है मस्ट हैव, और जरूर करना चाहिए था, और पक्का ऐसा हुआ होगा, यकीनन ऐसा हुआ होगा, जरूर ऐसा हुआ होगा, और ऐसा हुआ ही होगा। डियर स्टूडेंट्स, मस्ट हैव का इस्तेमाल हम दोनों तरह से सिचुएशन के मुताबिक, वक्त के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक हम कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस फॉर्मेट में हम शुड और मस्ट का इस्तेमाल समझने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट प्लस शुड, मस्ट प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, ये पेसिव पैटर्न है डियर स्टूडेंट्स, लिसन वेरी अटेंटिवली, लिसन वेरी केयरफुली, तवज्जो के साथ, पूरे कंसेंट्रेशन के साथ समझने की, सुनने की कोशिश कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, हो सकता है लर्नर का भी और एक्सपर्ट का भी एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, लिसन विद कंसेंट्रेशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल। ही शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड, ही शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड, उसे मालूम किया जाना चाहिए था, उसे मालूम किया जाना चाहिए था। ही शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड, उसे मालूम किया जाना चाहिए था। डियर स्टूडेंट्स, और ही मस्ट हैव बीन इन्फॉर्म्ड, ही मस्ट हैव बीन इन्फॉर्म्ड, उसे जरूर मालूम किया जाना चाहिए था, उसे बिल्कुल मालूम किया जाना चाहिए था,
उसे मालूम किया ही जाना चाहिए था। डियर स्टूडेंट्स, अब सिचुएशन के मुताबिक हालत कैफियत के मुताबिक अगर आपको ऐसा लगा कि उसे मालूम किया गया होगा तो आप इस तरह तस्वर कर सकते हैं। इस तरह जो है तो सिचुएशन के मुताबिक उसका मतलब इस तरह भी आप ले सकते हैं कि ही शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड, उसे मालूम किया गया होगा। आपको ऐसा लगा डियर स्टूडेंट्स कि उसे मालूम किया गया होगा, तो इसका मतलब आप ऐसा भी ले सकते हैं, उसे मालूम किया गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, ही मस्ट हैव बीन इन्फॉर्म्ड, इसका मतलब आप इस तरह भी ले सकते हैं, उसे जरूर मालूम किया गया होगा, उसे बिल्कुल मालूम किया गया होगा, पक्का उसे मालूम किया गया होगा। यानी आपको ऐसा लगा है, पहले आपने कहा कि उसे मालूम किया जाना चाहिए था, फिर बाद में आपने महसूस किया कि उसको मालूम किया गया होगा, तो आप इस तरह भी ले सकते हैं कि ही मस्ट हैव बीन इन्फॉर्म्ड, जरूर उसे मालूम किया गया होगा, पक्का उसे मालूम किया गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड विद द अदर एग्जांपल। He should have been helped, उसकी मदद की जानी चाहिए, He must have been helped, उसकी मदद की ही जानी चाहिए, उसकी मदद जरूर की जानी चाहिए, बिल्कुल उसकी मदद की जानी चाहिए। अब सिचुएशन के मुताबिक देखिए, He should have been helped, उसकी मदद की गई होगी, He must have been helped, उसकी मदद जरूर की गई होगी, He must have been helped, उसकी मदद जरूर की गई होगी, जरूर उसकी मदद की गई होगी, पक्का उसकी मदद की गई होगी, बिल्कुल उसकी मदद की गई होगी। डियर स्टूडेंट, सिचुएशन के मुताबिक आप उसका मतलब इस तरह भी आप उसका मतलब ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड विद द अदर एग्जांपल। He should have been arrested, उसे गिरफ्तार करना चाहिए था, He should have been arrested. He must have been arrested, उसे गिरफ्तार करना ही चाहिए था, उसे जरूर अरेस्ट किया जाना चाहिए था, उसे बिल्कुल गिरफ्तार करना चाहिए था। अब सिचुएशन के मुताबिक देखिए, He should have been arrested, उसे गिरफ्तार किया गया होगा, He should have been arrested, उसे गिरफ्तार किया गया होगा, He must have been arrested, उसे जरूर गिरफ्तार किया गया होगा, He must have been arrested, पक्का उसे गिरफ्तार किया गया होगा, He must have been arrested, बिल्कुल उसे अरेस्ट किया गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड विद द अदर एग्जांपल, लिसन केयरफुली, बहुत गौर के साथ में सुनिए, अटेंटिवली सुनिए, कंसेंट्रेशन के साथ सुनिए। He should have been harassed, उसे परेशान किया जाना चाहिए था, He should have been harassed, उसे परेशान किया जाना चाहिए था। He must have been harassed, उसे जरूर परेशान किया जाना चाहिए था, उसे बिल्कुल परेशान किया जाना ही चाहिए था। अब सिचुएशन के मुताबिक देखिए, He should have been harassed, उसे परेशान किया गया होगा, He should have been harassed, उसे परेशान किया गया होगा, He must have been harassed, उसे जरूर परेशान किया गया होगा, उसे पक्का परेशान किया गया होगा, बिल्कुल उसे परेशान किया गया होगा, He must have been harassed, बिल्कुल उसे परेशान किया गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। He should have been guided, उसे उसका मार्गदर्शन किया जाना चाहिए था, उसका मार्गदर्शन किया जाना चाहिए था, He should have been guided, उसकी रहनुमाई की जानी चाहिए थी, He must have been guided, उसका जरूर मार्गदर्शन किया जाना चाहिए था, उसकी जरूर रहनुमाई की जानी चाहिए थी। अब सिचुएशन के मुताबिक देखिए, He should have been guided, उसका मार्गदर्शन किया गया होगा, He should have been guided, उसकी रहनुमाई की गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, he must have been guided, जरूर उसका मार्गदर्शन किया गया होगा, He must have been guided, बिल्कुल उसको गाइड किया गया होगा, He must have been guided, पक्का उसे गाइड किया गया होगा, He must have been guided, जरूर उसका मार्गदर्शन किया गया होगा, जरूर उसकी रहनुमाई की गई होगी,
ही मस्ट हैव बीन गाइडेड, बिल्कुल उसकी रहनुमाई की गई होगी। ही मस्ट हैव बीन गाइडेड, पक्का उसकी रहनुमाई की गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हम जो है तो फ्यूचर में जब किसी बात की हमको अगर गारंटी लगती है तो हम इस तरह शुड हैव बीन और मस्ट हैव बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं।